हेलो नमस्कार। यस के ज्ञान 91 में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक होगा गर्मपंथी या उग्रवादी चरण। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ऑप्शन ए 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म, ऑप्शन बी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई थी भारत में। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत मार्लेमेंटो अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ऑप्शन ए अगरकर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी अरविंद घोष, या फिर ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो ध्यान दीजिएगा, अरविंद घोष पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में ये क्या बन गए? योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा रुस्तम पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी स्वाभिमान, या फिर ऑप्शन डी पैट्रियाट। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1909 में मैडम भीका जी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो ये पैट्रियाट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पैट्रियट। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1908 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1905 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी में। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 1907 ईस्वी जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया तो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी सलीमुल्ला, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खां, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है ये सलीमुल्ला को दिया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सलीमुल्ला। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। और स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सलीमुल्ला को दिया जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर ऑप्शन डी शिवाजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया, यूपीएससी ने 2008 में पूछा, आरआरबी एनटीपीसी में ये 2015 में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का जो श्रेय प्राप्त है ये किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी CR दास ने, या फिर ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ये कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसको
योगदान होम रूल लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसको नहीं साथियों, माफ़ कीजिएगा किसका, निम्नलिखित में से किसका, ये गलत है, किसको, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ऑप्शन ए टी.एस. आलकॉट, ऑप्शन बी एस सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान दीजिएगा, जो टी.एस. आलकॉट हैं इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वहीं बात करें एनी बेसेंट की भी होम रूल लीग थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना किया था। और जबकि एस सुब्रमण्यम अय्यर भी होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, लेकिन टी.एस. आलकॉट जो हैं ये होम रूल लीग से जुड़ी हुई नहीं थी। पढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गदर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं कामागाटा मारू घटना, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, ऑप्शन सी है करतार सिंह सराभा को फांसी या फिर ऑप्शन डी है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था लल्ला प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट उत्तर होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ऑप्शन ए 1918 में होने वाला यूपी किसान सभा, ऑप्शन बी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC, ऑप्शन सी है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी है 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन। तो ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के 1916 का जो अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था इसमें होम रूल समर्थक जो है ये अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है M.A. जिन्ना और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। ऑप्शन ए 1908 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1907 में या फिर ऑप्शन डी है 1911 में। तो ध्यान दीजिएगा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है ये 1908 में किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1908। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था। लॉर्ड हार्डिंग ने किस वर्ष बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। 1905 में क्या था, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने किस वर्ष बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। तो ध्यान दीजिएगा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने, भना भाई देसाई ने, CR दास ने या फिर BC पाल ने। तो ध्यान दीजिएगा अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव जो है CR दास ने किया था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चितरंजन दास। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया। हमने कहा था, हमने आप लोगों से डिस्कशन भी किया था कि 1907 में कांग्रेस क्या होती है, गर्म दल और नरम दल में बढ़ जाती है, और 1916 में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है जहां कांग्रेस के जो नरम दल और गर्म दल बट गए थे वो भी एक हो जाते हैं और मुस्लिम लीग भी एक हो जाती है। लेकिन ये समझौता किसने कराया था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। JL नेहरू ने कराया, BG तिलक ने कराया या फिर GK गोखले या एनी बेसेंट ने। तो ध्यान दीजिए ये समझौता एनी बेसेंट ने कराया था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था, तो एनी बेसेंट ने कराया था।
बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 1916 में किसने अध्यक्षता की थी ये आपको बताना है। अंबिका चरण या AC मजूमदार, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो ध्यान दीजिएगा 1916 में, माफ़ कीजिएगा साथियों, 1916 में लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए हैं, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। ऑप्शन बी है, इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ। ऑप्शन सी है, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। या फिर ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक ने पूना में विदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन लागू हुआ था। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 जो है फेमस हुआ। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ऑप्शन ए राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद या फिर ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खां। तो ध्यान दीजिएगा चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुआ था? ये फरार हो गए थे। तो काकोरी षड्यंत्र कांड में कौन बच गया था फांसी से? तो चंद्रशेखर आज़ाद। जबकि राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी अजीत सिंह ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने या फिर ऑप्शन डी है सैयद हैदर रजा ने। तो ध्यान दीजिएगा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो दिल्ली में किया था वो किया था सैयद हैदर रजा ने। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो ध्यान दीजिएगा 1905 बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग फोर्ड्स बैठे थे? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ऑप्शन बी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो ये काम किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उस लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, जो गरम दल के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन पद्धति, ये हुई थी 1909 में। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही किसी गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है सैयद अहमद या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही किसी गुट द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ऐसा कहा था लाला लाजपत राय ने, और जो गरम दल के नेता थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निष्क्रिय विरोध
के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो ध्यान दीजिएगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? अरविंद घोष ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन है जी के गोखले, ऑप्शन बी एस एन बनर्जी, ऑप्शन सी अरविंद घोष या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो हमने आपको बताया था गरम दल के नेता लाल बाल पाल और अरविंद घोष। तो यहाँ कौन है? ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी अरविंद घोष या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो ध्यान दीजिएगा, 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी गरम दल का नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल या फिर ऊधम सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गरम दल के नेता यानी उग्रपंथी नहीं थे। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 30 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य ग्रंथ जो है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था? बंगाल में अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना, ऑप्शन बी है बंगाल में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना, ऑप्शन सी है बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य ये था कि बंगाल में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है उसी को दबाना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कांग्रेस लीग समझौता यानी या लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन ए ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति असफल हुई, ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला, ऑप्शन सी दोनों संस्थाओं ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया या फिर ऑप्शन डी भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, ऑप्शन बी बंग भंग विरोधी आंदोलन की असफलता, ऑप्शन सी बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद या फिर है ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक का अपमान। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। मुद्दा क्या था? 1907 में उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच में संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या बना? उग्रवादी किसी और को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे और उदारवादी किसी और को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। इसी बात में क्या हुआ? दोनों में मतभेद हो गया और मतभेद के चलते क्या हुआ? इनमें बंटवारा हो गया, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गई। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी डॉक्टर रास बिहारी घोष या फिर ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए द्विराष्ट्र सिद्धांत, ऑप्शन बी भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ऑप्शन सी पाकिस्तान की मांग या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जब मुस्लिम का लीग की स्थापना हुई थी तो उस समय उसके उद्देश्यों में इनमें से कोई भी बात शामिल नहीं थी। तब मुस्लिम लीग ये भी नहीं चाहती थी द्विराष्ट्र का सिद्धांत, तब मुस्लिम लीग भारत का सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं करना चाहती थी, तब भारत
में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग भी नहीं कर रही। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? कहाँ? मद्रास में। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी टी प्रकाशम। तो ध्यान दीजिएगा, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक जो थी वो थी एनी बेसेंट महोदया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी कामरेड या फिर ऑप्शन डी है अल हिलाल। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी केसरी। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? तो शेर ए पंजाब जो है ये लाला लाजपत राय का उपनाम है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी सी आर दास ने, सरदार भगत सिंह ने, आर जी भंडारकर ने या फिर बी डी सावरकर ने। तो ध्यान दीजिएगा, अभिनव भारत पहले इसकी स्थापना किस नाम से हुई थी? तो मित्र मेला नाम से हुई थी और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? अभिनव भारत। और इसकी स्थापना किसने किया था? बी डी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू ने, ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर ने या फिर ऑप्शन डी अरुणा आसफ अली ने। तो ध्यान दीजिएगा, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसने? सरोजनी नायडू महोदया ने कहा था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना जी हैं ये हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? यानी लाल बाल पाल त्रिगुट का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने और बिपिन चंद्र पाल भी नहीं। और लाला लाजपत राय जो हैं इन त्रिगुटों लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हसन खां, एम ए जिन्ना, आगा खां या फिर हमीद खां। तो ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी और स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? सलीमुल्लाह का। और ध्यान दीजिए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन, ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक पर अधिरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। तो ध्यान दीजिएगा, जो इम्पॉर्टेंट कारण था स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण जो था ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन था। क्या था? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया। क्वेश्चन ना दिख रहा हो तो ऑप्शन ना दिख रहे हो तो ऐसे देख लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया यही स्वदेशी आंदोलन का क्या था? तत्कालिक कारण था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान में। कहां? अफगानिस्तान में। प्रथम महायुद्ध के दौरान अफगानिस्तान में क्या हुआ? एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है भारत छोड़ो आंदोलन या फिर है ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच क्या समानता है? वे स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे, वे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे या फिर उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो ध्यान दीजिएगा,
ये जो थे काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जो हैं, इनके बीच ये समानता है कि ये सभी काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। जबकि बम फेंकने का काम तो भगत सिंह और किसने किया था, बटुकेश्वर दत्त ने किया था। और यहाँ बात हो रही रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, ये काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या फिर ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत जो है, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी M.A. जिन्ना, ऑप्शन सी मैडम कामा या फिर ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। अतिवादियों और उदारवादियों, अतिवादियों कह देने का मतलब हुआ उग्रवादियों यानी गरम दल, और उदारवादियों यानी नरम दल के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी यानी इसके प्रमुख वास्तुकार निम्न में से कौन था? तो ये एनी बेसेंट महोदया थी। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? ऑप्शन ए 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑप्शन बी 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, ऑप्शन सी 1905 का बंगाल विभाजन या फिर ऑप्शन डी 1889 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 1905 का बंगाल विभाजन अधिनियम। ये क्या था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य था। इसने क्या किया था? उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1905 का बंगाल का विभाजन। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी आगा खान या फिर ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां। तो हमने इससे पहले भी इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई? तो कांग्रेस जो है अभी तक उदारवादियों के हाथ में थी और अब किसके हाथ में आ जाएगी? तो ये अब आ जाएगी उग्रवादियों की, या माफ़ कीजिएगा, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई? तो कांग्रेस जो है ये गरम दल वालों के हाथों में आ गई थी। किसके हाथों में? गरम दल वालों के हाथों में आ। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ये किसके हाथों में आ गई थी? तो ये गरम दल वालों के, किसके? गरम दल वालों के हाथों में आ गई थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह को, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को या रणजीत सिंह या फिर भगत सिंह। तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब केसरी का खिताब जो है ये लाला लाजपत राय को दिया गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? महात्मा गांधी की मृत्यु, ऑप्शन बी है बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास में 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार लगता है और घोषणा क्या की जाती है कि अब राजधानी का स्थानांतरण होगा। कहाँ? कलकत्ता से अब राजधानी दिल्ली लाई जाएगी। तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि राजधानी का कोलकाता से क्या किया गया? दिल्ली स्थानांतरण घोषणा की गई 1911 में और स्थानांतरण हुआ 1912 में। इसीलिए 1912 का क्या है? ऐतिहासिक महत्व है। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।